कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम चैप्टर 6 से ये भी, यानी कि आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने पहले की है, अब उसका विलोम हम कर रहे हैं। तो चलिए इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, इफ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर एक त्रिभुज में कोई एक रेखा खींचते हैं जो बाकी दो साइड्स यानी कि AB और AC को बराबर अनुपात में बांट रही है, यानी कि AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के, इनका अनुपात अगर बराबर है तो हमें यह सिद्ध करना है कि ये जो DE लाइन है वो BC के समानांतर है, पैरेलल है। तो चलिए हम करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे D1, यानी कि हमें यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां हमें दिया है ट्राइंगल ABC जिसमें ए लाइन intersect AB and AC in D and E respectively such that AD upon DB बराबर है AE upon EC। यानी कि एक त्रिभुज है जिसमें एक लाइन AB और AC इनको D और E पॉइंट्स पर क्रमशः काट रही है, जिससे AD बटा DB बराबर AE बटा EC यह अनुपात बराबर होता है। और हमने टू प्रूव, यानी कि हमें जो सिद्ध करना है वो है DE लाइन पैरेलल टू BC। तो इसके लिए भी हम एक कंस्ट्रक्शन लेते हैं, छोटी सी कंस्ट्रक्शन में क्या मान लेते हैं कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मान लेते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, तो ड्रा अनदर लाइन थ्रू D बिंदु से और लाइन खींचते हैं, इंटरसेक्ट AC इन E डैश पॉइंट। यानी कि D बिंदु से हम एक और लाइन खींचते हैं जो AC को E डैश पॉइंट पर काटे, such that DE डैश पैरेलल टू BC। यानी कि देखो हमने कंस्ट्रक्शन क्या लिया है, मान लिया कि DE लाइन पैरेलल BC के नहीं है, तो D बिंदु से कोई एक रेखा तो होगी जो BC के समानांतर जाएगी। तो हम मान लेते हैं एक लाइन और ड्रॉ की जो AC को E डैश बिंदु पर काट रही है और वो BC के समानांतर भी है। तो चलिए अब हम इसके लिए प्रमाण देते हैं, प्रूफ। यहां पर नाउ DE डैश पैरेलल है BC के, ये DE डैश जो लाइन है वो BC के समानांतर है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिया है और देयरफॉर AD अपॉन DB बराबर है AE डैश अपॉन E डैश C, क्योंकि अगर ये DE डैश लाइन BC के समानांतर है तो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। इन दोनों अनुपात बराबर होंगे। इसका कारण है बाय BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, जो हमने पहले से की हुई है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से
ये रेशियो बराबर होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं। बट AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये हमें दिया हुआ है। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये अनुपात हमें बराबर दिया हुआ है। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, तो इन दोनों इक्वेशंस में देखिए AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो इसका मतलब बच्चों इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो लीजिए AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो हमारा एक रेशियो एनालिसिस का कंपोनेंडो यानी कि योग अनुपात, उसमें हम क्या करते हैं, अंश जमा हर बटा में हर इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC, यानी कि दोनों साइड के अनुपात में अंश में हर जोड़ देते हैं और हर ऐसे करते हैं। तो ये बन जाएगा बच्चों AC अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AC अपॉन EC, विच इंप्लाइज E डैश C इज इक्वल टू EC। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, E डैश C और EC क्या दो ही भाग बराबर हो सकते हैं? दिस शोज दैट point E dash and E are कौन साइड, ये दोनों पॉइंट एक ही हैं। therefore DE is parallel to BC, तो इसलिए DE समानांतर है BC के। तो बच्चों आप इसे बड़े ध्यान से देखिए और नोट डाउन कीजिए। दोनों ही थ्योरम बेसिक। तो बच्चों बड़े ध्यान से इसको नोट डाउन कीजिए और कन्वर्स ऑफ बीपीटी और इससे पहले वाले थ्योरम बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये दोनों ही थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं आपके इस चैप्टर के लिए भी और आपकी क्लास 10 के लिए भी। तो बड़े ध्यान से कीजिएगा दोनों को। थैंक यू।